हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हमारा सुपर सिलेक्शन सीरीज चल रहा है, जिसका आज जो है वो डे 29 है। और आज हम डिस्कस करेंगे 2018 का पीवाईपी और जानेंगे कि इस पेपर में पूछे गए सवालों के जवाब को देने का सही तरीका क्या था, क्या बेस्ट अप्रोच हो सकती थी। साथ ही साथ ये भी चेक करेंगे कि इतने दिनों से हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसमें से हम कितना कर पा रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। कहीं पर अगर कुछ भी सुधार की गुंजाइश है तो हम उसे अब सुधार लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो पहला ही सवाल जो है वो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है और यहां पर आपके सामने एक लाइन ग्राफ दिया गया है और हम देखेंगे कि इस लाइन ग्राफ से क्या डेटा निकल के आता है और उससे क्या क्या सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो यहां लिखा है सर, लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज नंबर ऑफ लेबर्स मेन एंड वुमेन वर्किंग इन 6 डिफरेंट ईयर्स, स्टडी द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपसे बोल रहा है कि सर यहां पर डेटा दिया गया है लाइन ग्राफ के थ्रू, जो कि बताता है कि कितने मेन और कितने वुमेन जो हैं वो अलग अलग ईयर्स में काम करते हैं। ठीक है, अब इस पर बेस सवाल कैसे बन सकता है वो हम जानेंगे आगे, बट यहां पर हमारा काम ये होना चाहिए कि हम यहां पर बार बार लाइन ग्राफ में ये देखने की जगह एक जगह इसको लिख लेते हैं कि 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16 में एक्चुअल में कितने मेल और कितने फीमेल हैं। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो हमने क्या किया सर, हमने यहां पर बना लिया ऐसा कुछ। तो यहां पर 11 से स्टार्ट हुआ है और 16 तक जाना है हमें। तो हम बोलेंगे सर 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016, ये हमें दिया गया है। अब यहां पर हमारे पास मेल और फीमेल है, तो यहां पर ये जो है ये मेल को बताता है, यानी कि ये मेल है। ठीक है, ये मेल है। ठीक है भाई साहब, ये मेल है। ठीक है सर, ये मेल को अपने को देखना है। ठीक है, तो अब यहां पर हम आ जाएंगे और मेल को देखेंगे, तो यहां पर मेल है और यहां पर फीमेल। ठीक है ना, यहां पर आप चाहो तो यहां पर टोटल भी निकाल के रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मेल पे देखेंगे तो यहां पर क्या हो रहा है, 0 से 100 के बीच में यहां पर क्या लाइन है सर, 1 2 3 4, ये 5वीं लाइन पर, यानी एक लाइन जो होगी वो 20 यूनिट की होगी, है ना। तो ये 20, 40, 60, 80 ऐसे होगा। तो ये क्या है सर, 80 है और ये क्या सर 120 है। तो हमने यहाँ लिख दिया सर कि ये 80 है और ये 120 है। उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर 13 में कितना है सर, 220 और 40, तो ये 240 हो जाएगा। ठीक है सर, फिर यहाँ पर आ जाते हैं सर, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर हमारे पास में 100 है, 120, 140, 160 हो जाएगा। तो ये 160 हो जाएगा मेरे ख्याल से। 2015 में देख लेते हैं, 2015 में क्या हो रहा है सर, 2015 में आपका 300 है, 300 है। ठीक है ना, और यहाँ पर कितना है सर, 20, 40, 60, 360 है। तो यहाँ पर आपके पास में 300 और 360 होना चाहिए। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं भैया। 2011 में हमें क्या दिख रहा है, 80 और 120, तो 80 और 120 ये देख लिया अपन ने। उसके बाद 2013 में कितना दिख रहा है सर, 200 से 2 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 40, 240 हो जाएगा। ठीक है सर, 2014 में क्या दिख रहा है सर, 2014 में 100 से 1 2 3 यानी कि 60, यानी कि 160, यानी कि 160। ठीक है, 2015 में क्या हो जाएगा, 2015 में होगा आपके पास में 300 और 2016 में कितना होगा सर, 60, तो 360। ठीक है ना, ये हो गया। अब फीमेल को देख लेते हैं। फीमेल जो है सर वो ये वाली लाइन है। ठीक है, फीमेल जो है वो ये वाली है, तो फीमेल यहाँ पर इसको देखना है अपने को। ठीक है, ये अपनी फीमेल है। ठीक है ना, अच्छा, तो यहाँ पर अपने पास कितना है, 2011 में 300 से 2 पॉइंट नीचे है, यानी कि 40 कम कर दे, 260 होगा। तो 20, 40, 60, 260 होगा। तो यहाँ पर कितना है सर, 260 है। यहाँ पर कितना है सर, 260 है। तो ये 260 हो गया। ठीक है सर, 2012 में देख लें, 2012 में क्या हो रहा है सर, 2012 में आपके पास में 180 हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा ये। ठीक है सर, फिर उसके बाद यहाँ पर कितना हो रहा है सर, यहाँ पर हो रहा है आपके पास में 120, है ना, आपके पास में कितना हो रहा है, 120, ये हो गया 120। उसके बाद फिर कितना हो गया सर, उसके बाद आपके पास में 240, 240 ये हो गया आपके पास में।
उसके बाद फिर कितना हो गया सर, उसके बाद आपके पास में 360 और फिर 300, 360 और फिर 300, यहाँ पर 360 हो जाएगा और यहाँ पर 300 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर टोटल निकालना है तो आप निकाल लो, जरूरत पड़ेगी तो अपन तब निकाल लेंगे। अभी अपने पास ये डेटा आ चुका है, ठीक है ना, ये डेटा आ चुका है, तो अब इसकी आवश्यकता अब अपने को पढ़ने वाली है नहीं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब अपन आते हैं सवालों पर। आपसे क्या बोल रहा है, टोटल नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन 2012। तो 2012 में जो मेन है एंड 2013 टुगेदर एंड 2013 टुगेदर, तो यहाँ पर टोटल जो मेन है यानी मेल है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन 2014। 2014, तो यहाँ पर आपको 2014 में क्या देखना है सर, टोटल देखना है। यहाँ पर मैन देखना है बस, है ना, टोटल नंबर ऑफ मैन देखना है 2012-13 में, और 2014 में टोटल देखना है। तो 2012 और 13 में मेल कितने हैं, 2012 और 13 में मेल कितने हैं, 2012 और 13 में मेल कितने हैं सर, 360 है। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी सर, 360 है। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पूछा है टोटल 2014 का, 2014 का टोटल कितना होगा, 2014 का टोटल यहाँ से निकालेंगे 2 3 और ये 4, 400 हो जाएगा ये, है ना 240 160 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, 400 इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा सर, 90%। यहाँ से कितना आ जाएगा सर, 90%। तो यहाँ पर आपका पहले सवाल का जो जवाब होगा वो कितना होगा, 90%, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ते इसको यहाँ से हटाया। अब इसकी बात करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, एवरेज नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन 2014, 15, 16 टुगेदर। तो आपको वुमेन को देखना है, और देखना कौन सा साल है सर, 2014, 2015 और 2016, ठीक है ना। 2014, 2015 और 2016 हमें क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है ना। हमें इसका क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन 14, 15, 16 टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन एवरेज नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन, यहाँ पर अपने को मेन को देखना है, और यहाँ पर कौन सा साल है सर, 2011, 2014 और 2016, ठीक है। यहाँ भी इसका एवरेज देखना है, यहाँ भी किसका देखना है सर, इसका एवरेज देखना है ना, ठीक है ना। एवरेज यहाँ भी लिखा हुआ है, एवरेज यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है सर। तो अब क्या करेंगे सर, 14, 15, 16 पर आएंगे और फीमेल को देखेंगे, है ना। 14, 15, 16 में आएंगे, 14, 15, 16 में आएंगे और फीमेल को देखेंगे, यानी कि ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर कितना हो, 3, 2, 5 और ये 6, 900, तो 900 अपॉन 3 यानी कि 300, ये वैल्यू आ जाएगी सर 300। 11, 14 और 16, 11 में मेल कितने सर, 11 में मेल हैं आपके पास में 80, 14 में 160, 240 और यहाँ पर कितने हो गए सर, 360। तो ये 3, 2, 5, 600 हो गया, 600 अपन 3 करेंगे तो 200 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा सर, 200 आएगा। इसका डिफरेंस बताना है, यह कितना आएगा सर, 100 आएगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा सर, 100 आएगा। तो इसका जो आंसर है वो कितना है सर, 100 है, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, पक्का है ना। 2014, 15, 16 में वुमेन, 2014, 15, 16 में वुमेन कितने हैं भैया, 240, 360 और 300, 3, 3, 6, 2, 8 और ये 900, 900 अपन 3 करेंगे 300 आ जाएगा। फिर अपने को 11, 14 और 16 में, 11, 14 और 16 में, तो ये 240 हो गया, 300, 300, 600 हो गया, 600 अपॉन 3 करेंगे 200 आएगा। इसका डिफरेंस बताना था 100, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर लिया अपन ने, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है सर, आपसे क्या बोल रहा है सर, नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2017, है ना। अब 2017 दिया है क्या, हमको नहीं दिया गया है ना। इसका मतलब रिलेशन देगा 2017 का किसी ईयर के साथ में। तो नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन 2017, तो 2017 में जो मेल काम कर रहे हैं, मेल काम कर रहे हैं यानी मेन काम कर रहे हैं, इज 15% मोर देन दैट ऑफ 2015। 2015 में जो मैन काम कर रहे हैं उससे 15% ज़्यादा। तो 2015 में मैन कितने हैं सर, 2015 में मैन कितने सर, 300 हैं। तो अगर ये 300 हैं तो इसका 15% अपन इंक्रीज़ कर देंगे। इसका 15% कितना होगा, 45, तो यहाँ पर 345 हो जाएंगे। अब इसमें यहाँ पर फीमेल या वुमेन भी होंगी, ठीक है, वो देख लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा है सर, उसके बाद में क्या बोल रहा है, वाइल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन 2017 इज़ 40% लेस देन दैट ऑफ 2014। तो 2014 में जो वुमेन है उसको देखो आप, 2014 में वुमेन
2014 में वुमेन कितना हो गया 240, यानी कि ये वैल्यू कितनी है कि सर 240। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको 40% कम करना पड़ेगा। तो इसका जो 40% है वो कितना होगा सर 96 होगा। तो 240 में से 96 आपको कम करना है। तो 240 में से अगर आप 100 कम करते तो कितना होता है 140, फिर 4 वापस कर दो 144, यानी कि यहाँ पर जो वुमेन होंगी वो 144 होंगी। ठीक है ना। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे बोला फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लेबर्स मेन और वुमेन का टोटल 2017 में कितना है। तो 5 4 9 होगा, 4 4 8 होगा, 3 और 1 4 होगा, 489। तो 489 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 489 जो है ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 2017 के मेल का कंपैरिजन 2015 के मेल के साथ दिया था, 2017 की फीमेल का 2014 की फीमेल के साथ दिया था रिलेशन। तो उससे आपने 2017 के मेल और फीमेल की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि 2015 और 2014 में मेल फीमेल हमें सब पता था। तो हमें यहाँ पर बताना था कि 2017 में मेल और फीमेल का टोटल कितना होगा, जो कि 489 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब आपसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन 2012-13 टुगेदर टू टोटल नंबर ऑफ लेबर्स वर्किंग इन 2015 एंड 16। ठीक है ना। तो फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, तो आपको 2012 और 2013 का टोटल निकालना है, उसका रेशियो लेना है आपको 2015 और 2016 के साथ में। वहाँ भी क्या बोला है टोटल नंबर ऑफ लेबर्स, यहाँ भी बोला टोटल नंबर ऑफ लेबर्स। तो 12 और 13 का टोटल देख लो, 12 और 13 का टोटल देख लो। 12 और 13 का टोटल कितना होगा सर, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 300, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 360। तो ये हो जाएगा सर 660, तो ये हो जाएगा सर 660। हाँ सर 12 और 13 का। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है सर, उसके बाद बोल रहा है 15 और 16 का टोटल। 15 और 16 का टोटल, 15 और 16 का टोटल कितना हो जाएगा सर, यहाँ पर 300 360 300 360 है ना। अच्छा, यानी कि यहाँ भी कितना हो रहा है सर 660 हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है सर 660 हो रहा है। तो यानी कि इनका टोटल कितना होगा सर, इनका टोटल होगा सर 2 × 660। तो यहाँ से आपका ये चीज़ चली जाएगी, तो यहाँ रेशियो कितना आएगा सर 1:2 आएगा। तो यहाँ पर रेशियो कितना आएगा सर 1:2 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। 12 और 13 का टोटल कितना है सर, 12 और 13 का टोटल कितना है 300 360, यानी कि 660 है। ठीक है ना। 15 और 16 का टोटल कितना सर 660 660, यानी कि ट्वाइस ऑफ 660 है। तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर 660 है और यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ 660 है। तो रेशियो कितना आएगा सर 1:2 आएगा, वही आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की, टोटल नंबर ऑफ मेन वर्किंग इन ऑल 6 years इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन ऑल 6 years। तो आपको मेन और वुमेन का टोटल का डिफरेंस बताना है ना, है ना, डिफरेंस बताना है। तो मेन कितने हैं भैया, मेन यहाँ पर कितने हैं, तो यहाँ पर इसका टोटल कर लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने बोला सर यहाँ पर कैसे टोटल करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर बोला सर यहाँ पर ये 360 हो गया और 240 हो गया, तो ये कितना हो गया सर 600, ये हो गया सर 900। ठीक है, 900 900 और ये हो गया सर 1060 1060 1060 और ये कितना हो जाएगा सर 1180 1180 और 80 1180 और 80। तो यहाँ पर हो जाएगा सर 1260। तो ये 1260 होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। एक बार इसको आप चेक कर लेना। इसका टोटल निकालते हैं। यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पर होगा 300, यहाँ पर होगा 660, है ना, 700 900 1000 1100 1300, ठीक है ना, 1460 1460, यहाँ पर हो जाएगा सर 1460। तो यहाँ पर अपने को जो निकालना है वो इसका डिफरेंस निकालना है, सीधी सी बात है ना, कि टोटल मेन जो हैं वो अलग अलग सालों में और जो फीमेल हैं अलग अलग सालों में जो भी काम कर रही हैं उनका जो डिफरेंस है वो आपको बताना था। तो हमने यहाँ पर बता दिया और हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है सर 200 आ रहा है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है सर 200 आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ मैन वर्किंग इन ऑल 6 years इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ वुमेन वर्किंग इन ऑल 6 years टुगेदर। उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 200 आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं। चलिए तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, इसको अपन आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर आते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। अब हमारे पास में कुछ नंबर सीरीज़ के सवाल आ गए हैं ना, तो अगले जो 6 सवाल हैं वो नंबर सीरीज़ के हैं। कैसे इन नंबर सीरीज़ के सवालों को करना है जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है 4, 5.1, 7.3, 10.6, 15, 20 और 27.1। क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखो। मैंने बोला इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 1.1 का है,
इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2.2 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 3.3 का है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 4.4 का है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसका मतलब ये 1.1 के बाद 2.2, 3.3, 4.4। अगर इसका डेसिमल भूल जाओ तो 11 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा लिखा है, यानी कि यहाँ पर 5 जा 5.5 और 6 जा 6.6 होना चाहिए था, है ना। तो 15 में अगर 5.5 जोड़ेंगे तो ये 20.5 आना चाहिए था, और 20.5 में अगर 6.6 जोड़ेंगे तो 27.1 आएगा। हाँ आएगा। इसका मतलब हमारा रॉन्ग नंबर क्या है सर? 20 है। इसमें आप ये भी कर सकते थे कि अब यहाँ पर जो चेंज आएगा वो 1.1 का चेंज आएगा, ठीक है। अगर आप डबल डिफरेंस निकालते तो फिर वो 1.1 का 1.1 का चेंज आता है, ठीक है। चलो, तो इस सवाल का जो रॉन्ग नंबर है वो 20 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया 2, 3, 8, 31, 154, 924, 6460। आपको बताना है इसमें से रॉन्ग नंबर क्या है, ठीक है। तो क्या तरीका होगा, इसमें क्या प्रोसेस होगा वो देख लेते हैं। 2 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर 31 है, फिर 154 है, फिर 924 है, फिर 6460 है। क्या तरीका होगा यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंप है ना, यानी कि आप कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई तो कर रहे हो, और मल्टीप्लाई करने के बाद या तो कुछ ऐड करके पहुँचोगे या तो सबट्रैक्ट करके पहुँचोगे, ठीक है सर। तो मल्टीप्लाई तो करना ही, तो समझ में आ गया, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया सर, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो 2 × 2 -1 कर सकते हैं, है ना। 2 × 2 2 × 2 -1 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 × 3 -1 कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पर × 4 -1, यहाँ पर × 5 -1, यहाँ पर × 6 -1, और यहाँ पर × 7 -1। ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर मैंने कहा यहाँ पर 31 का 5 टाइम्स 155 -1 करेंगे, 154 सही बैठ रहा है। बट यहाँ पर देखा कि अगर मैं इसका 6 गुना करूँगा तो ये 924 बनेगा, उसमें से 1 कम करूँगा तो 923 आना चाहिए, यानी कि ये नंबर गलत है, इसके जगह पे 923 आना चाहिए। तो आपका जो रॉन्ग नंबर है वो 924 है। आपका जो रॉन्ग नंबर है वो कितना है? 924 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने सही जवाब तक पहुँचेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया फटाफट। अब बात करते हैं 251, 252, 254, 227, 243, 118 और 154। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग नंबर होगा, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। मैंने कहा सर 251 है, 252 है, 254 है, 227 है, 243 है, 118 है और 154 है। अच्छा, यहाँ पर हो क्या रहा है ना, यहाँ पर हो क्या रहा है ना, नंबर घटा बढ़ा घटा बढ़ा। यहाँ पर नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है। इसका मतलब जो गलत है वो यहीं पर कहीं पर है, जो गलत है वो यहीं पर कहीं पर है। ये तो मुझे समझ में आ गया, ठीक है ना, वो तो मुझे समझ में आ गया। अब क्या करेंगे सर, कैसे अप्रोच करेंगे? ध्यान से देखो। मैंने बोला यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, मैंने कहा यहाँ पर इसका डिफरेंस आ रहा है 36, जो कि होता है सर 6 का स्क्वायर, और ये प्लस करना है आपको, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है सर। यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? मैंने कहा यहाँ पर इसका जो डिफरेंस आ रहा है सर वो आ रहा है 125, है ना। 25 8 33 43 125, तो यहाँ पर 125 आएगा, ठीक है ना, 125 आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको ये माइनस करना पड़ेगा, और ये जो चीज़ है ये 5 का क्यूब है विथ नेगेटिव साइन, ठीक है सर। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा सर? 16, और 16 जो है वो आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पर आपको 27 माइनस करना पड़ेगा। 27 जो है वो आपका 3 का क्यूब होता है विद नेगेटिव साइन। यहाँ से यहाँ जाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझो कि यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका 6 फिर 5, है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है? 6, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आ रहा है? 5, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है सर? 4, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है सर? 3, फिर यहाँ पर कितना आ रहा है सर? 2 आना चाहिए। यहाँ पर कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, और यहाँ पर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में नीचे क्या है सर? नीचे यहाँ पर क्या हो रहा है सर? स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा और फिर क्यूब होगा,
ठीक है सर, और यहाँ पर माइनस चल रहा है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा सर, प्लस होगा। तो मैंने कहा 251 में अगर हम एक माइनस करेंगे तो 250 आना चाहिए, 252 नहीं आएगा। और 250 में अगर हम 2 का स्क्वायर यानी कि 4 जोड़ेंगे, है ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 जोड़ेंगे तो वो 254 बनेगा। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा रॉन्ग नंबर है वो कितना है, 252 है। हमारा जो रॉन्ग नंबर है वो कितना है, 252 है। तो जिसको यहाँ समझ नहीं आया ऊपर नीचे कर से, वो यहाँ देख लो कि यहाँ पर आपका 36 है, यहाँ पर आपका 125 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ रहा है, यहाँ पर आपको प्लस करना पड़ रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है सर, यहाँ पर आपको प्लस 16 करना पड़ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ रहा है सर, माइनस का 27 करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये अपना चल रहा है। तो यहाँ पर ये क्या है सर, 6 का स्क्वायर है प्लस का, ये सर 5 का क्यूब है माइनस का, ये आपका 4 का स्क्वायर है प्लस का, ये आपका 3 का क्यूब है माइनस का। तो 6 5 4 3, तो यहाँ पर जो होगा वो 2 होगा और यहाँ पर जो होगा वो 1 होगा। तो 6 5 4 3 2 और 1 हो गया, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर और क्यूब होगा, प्लस माइनस प्लस और माइनस होगा। तो 251 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा सर, 250 आएगा, यानी कि यहाँ पर 250 आना चाहिए। तो इस तरह से इसको अप्रोच किया, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में आ गया 141 156 147 162 153 165 159। इसमें से रॉन्ग नंबर बताना है। कैसे बताएंगे, देखिए भाई साहब, यहाँ पर हमने बोला सर यहाँ पर ये 141 है, यहाँ पर ये 156 है, यहाँ पर ये 147 है, यहाँ पर ये 162 है, यहाँ पर ये 153 है, यहाँ पर ये 165 है और ये 159। अभी यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा सर, 15, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 9 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 15 और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 9, फिर यहाँ पर 15 और फिर यहाँ पर 9, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 153 में 15 जोड़ेंगे तो 168 आएगा, यानी कि ये रॉन्ग नंबर है। 168 में से अगर 9 जाएगा तो 159 आएगा, यानी कि सही बैठ गया, यानी कि रॉन्ग नंबर 165 है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें शुरुआत से ही दिख रहा था कि प्लस माइनस चल रहा है, 15 9 चल रहा है। तो यहाँ पर से 165 जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हमने उसको हटा दिया रास्ते से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी। ये वाला सवाल आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताना है। हालांकि इसमें डबल डिफरेंस तक जाना पड़ सकता है आपको, बट अगर आपके पास कोई दूसरा तरीका है तो वो और अच्छी बात है कि अगर आप कोई दूसरा पैटर्न यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके देना है, ठीक है ना। बताना है कि इसमें से रॉन्ग नंबर क्या है। यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर है वो 6 है, यहाँ पर 5 आना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप चेक कर लेना, अगर आपका आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो आप पूछ लेना कि सर ये कैसे होगा, अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो की बात है, ठीक है ना। वैसे तो हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। यहाँ पर सर 0.5 फिर 2 फिर 1 फिर 4 32 512 16384, ठीक है सर। क्या होगा इसमें से रॉन्ग नंबर, देखते हैं। मैंने कहा सर यहाँ पर 0.5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पर 1 है, फिर यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 32 है, फिर यहाँ पर 512 है और फिर यहाँ पर 16384 है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे क्लिक करी, जो मुझे देख के यहाँ पर समझ में आया कि इसका ये 4 टाइम्स है, इसका ये 8 टाइम्स है, इसका ये 16 टाइम है ना, 16 दूनी 32 और 480 है ना, 480 और 32 512 हो रहा है। तो ये इसका 32 टाइम्स ही होगा, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो मैंने कहा यार ये 32 16 8 4, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए सर 2 और यहाँ पर क्या होना चाहिए सर 1। तो 0.5 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सर 1, और 1 इंटू 2 करेंगे, सॉरी 0.5 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सर 0.5 आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए 0.5 आना चाहिए, और 0.5 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ 1 आना चाहिए, यानी कि हमारा रॉन्ग नंबर क्या है सर 2 है। हमारा रॉन्ग नंबर क्या है सर 2 है, ठीक है। सिंपल सरल आसान ईजी। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो नंबर सीरीज़ का सवाल था, जो कि बेस था रॉन्ग नंबर पे, वो हमारा कंप्लीट होता है और इस तरह से हमारे 11 सवाल कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं भाई और देखते हैं आगे हमें क्या क्या दिया गया।
अब यहाँ पर आपके पास में कुछ अर्थमेटिक के सवाल हैं। सवाल में क्या बोला गया है कि सर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 16:7 आफ्टर 12 ईयर्स एज इज ट्वाइस ऑफ बीज एज, देन फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी की प्रेजेंट एज आपको बतानी है, प्रेजेंट एज आपको बतानी है। कैसे करेंगे सर इसको, ध्यान से देखिए। ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशियो है 12 साल बाद दोनों की जो एज होगी उसके बीच में एक रिलेशन है कि ए की एज जो होगी वो बी के ट्वाइस के बराबर होगी। आपसे बोल रहा है ए और बी की प्रेजेंट एज बता दो, यानी कि 16 और 7 की वैल्यू मांग रहा है। तो मैंने बोला ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है वो आपने बोला है सर 16 और 7 के रेशियो में, तो हमने मान लिया 16x और 7x मान लिया। अब बोल रहा है 12 ईयर्स आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स यानी कि इसकी एज हो जाएगी सर 16x + 12 और इसकी एज हो जाएगी सर 7x + 12। तो ए की एज जो है वो बी की एज की क्या होगी सर, ट्वाइस होगी, यानी कि हम इसका डबल कर देंगे। तो यहाँ पर 16x + 12 हो जाएगा, यहाँ पर 14x + 24 हो जाएगा। अब ये चीज़ इसके पास आएगी तो यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 6 आएगी। x की वैल्यू 6 आएगी तो इसका मतलब ये जो होगा ये 96 होगा और ये जो होगा ये 42 होगा। तो प्रेजेंट एज 96 और 42 होना चाहिए, यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए इसको फटाफट कर रहे हैं भैया ना, पेपर सॉल्व कर रहे हैं अपन। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए मैन इन्वेस्टेड ए सर्टन सम इन स्कीम ए एट 15% पर एनम फॉर 2 years एंड अर्न ₹1950 एज सिंपल इंटरेस्ट। He increased his sum by ₹X and invested in another scheme B at 10% per annum compound interest for 2 years and received ₹1680 as compound interest. Find the value of X. तो आपसे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है उसके पास में कोई धनराशि जो उसने स्कीम ए में निवेश किया है 2 साल के लिए, जहाँ से उसे 15% वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से साधारण ब्याज प्राप्त होता है, और जो साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है 2 साल का वो 1950 है। 1950 अमाउंट नहीं है, इंटरेस्ट है। तो ये आपको जो डेटा दिया गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे हमें क्या पता चल जाएगा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रिंसिपल क्या है। अब बाद में उसने उसी प्रिंसिपल को x से इंक्रीज कर दिया है और फिर उस पर उसको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। वो जो इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का वो 1680 रुपये दिया गया। आपसे बोल रहा है एक्स बता दो क्या होगा। तो कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा आपके पास में 100x, आपके पास में 100y है, मान लो आपके पास में 100y है, ठीक है सर। आपने इसमें 2 साल के लिए 15% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट अगर आप कमाओगे तो 30% कमाओगे तो आपके पास में 130y आ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर आपने 30y इंटरेस्ट कमाया और 30y की जो वैल्यू है वो 1950 है। तो यहाँ से एक 0 कम होगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 65। y की वैल्यू कितनी आएगी सर, 65, है ना। यानी कि आपका ये जो प्रिंसिपल था वो कितना होगा सर, 6500। अब ये जो 6500 रुपये है ये आपने फिर से इन्वेस्ट किया, बट इसमें आपने x अमाउंट और मिला दिया। तो आप बोलोगे सर मैंने 6500 प्लस x मिलाया है और इस पे मुझे 2 साल का क्या मिलेगा सर, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 10% के हिसाब से। 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है 21%। तो ये जो 21% यहाँ पर बनेगा उसकी जो वैल्यू है वो 1680 है। वो कितनी है सर, 1680 है। तो यहाँ पर अगर आप काटापीटी मचाओगे तो आपको पता चलेगा सर 21 से ये जाएगा सर 80 बार, यानी कि 6500 प्लस x जो होगा वो 80 × 100 यानी 8000 हो जाएगा। और ये इसके पास जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 1500। तो जो अमाउंट आपने मिलाया था वो कितना था सर, 1500। तो ये हो गया सर आपका बी ऑप्शन, ये हो गया सर आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपके पास सवाल आ गया कि इन ए क्लास देयर आर 30 गर्ल्स एंड 15 बॉयज and total average weight of class is 47/15 kg. Total average weight of boy is 58 kg. Find the approximate average weight of girls. आपको एवरेज वेट निकालना है किसका, गर्ल्स का। बॉयज़ का एवरेज वेट पता है, टोटल क्लास का भी एवरेज वेट पता है, और आपको ये भी पता है कि बॉयज़ और गर्ल्स कितने कितने हैं। तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। एलिगेशन लगाएंगे इसमें, क्या करेंगे कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ लिखा बॉयज़, यहाँ लिखा गर्ल्स। बॉयज़ का एवरेज वेट कितना है सर, 58 है। गर्ल्स का मुझे पता नहीं, निकालना है। टोटल क्लास का कितना है सर, 47, 7/15 है। और यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर जो चीज़ आएगी वो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो आएगा। तो यहाँ पर बॉयज़ कितने हैं सर, बॉयज़ आपके पास 15 हैं और गर्ल्स आपके पास 30 हैं। तो यहाँ पर 15 हैं और ये 30 हैं, तो इसका जो रेशियो है वो 1:2 आएगा।
इसका जो रेशियो है वो कितना आएगा सर 1:2 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 58, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर 2x, और अपॉन कितना करेंगे 3, तो ये आ जाएगा सर 47 7/50, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पर लिख सकते हैं 58 + 2x इज इक्वल टू 3 से 47 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और 21 141 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 7/15 से करेंगे तो ये 7/5 आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको 47 + 7/15 ऐसे मान लिया, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 141 आएगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा तो 7/5 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर 2x को छोड़ा तो 141 में से 60 अगर जाएगा, ठीक है ना, तो कितना बचेगा सर, 60 हो जाएगा तो 81, 2 वापस करेंगे 83, तो ये 83 हो जाएगा, और प्लस 7/5 है। और अब इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो x किलो कितनी आएगी सर, x किलो आएगी सर आपकी, 1 मिनट, 8 5 13 141, ठीक है। अब इसको अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 40, और यहाँ पर 1.5 तो 41.5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 7/10 यानी कि 0.7, तो 41.5 और 0.7, तो ये कितना आ जाएगा सर आपके पास में 42.2, जिसको अपन राउंड फिगर में क्या ले लेंगे सर 43, अप्रॉक्स वैल्यू क्या ले लेंगे सर इसकी 42 ही लेंगे वैसे तो, है ना, 42.2 है तो 42 ही ले लेंगे। तो यहाँ पर अपनी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ रही है सर 42, तो आपका जो आंसर है वो कितना है सर 42, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसका डिफरेंस यहाँ लिख लेते, अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स है तो 1 टाइम की वैल्यू निकाल लेते, और फिर आप इनका डिफरेंस निकाल के इसको सॉल्व कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैंने क्या किया है, दिस इंटू दिस अपॉन इसका सम इज इक्वल टू ये करके सॉल्व कर लिया। बस इसमें मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 47 + 7/15, 3 से करेंगे तो 141 आएगा, 3 से करेंगे तो 7/5 आएगा, 141 में से 58 जाएगा तो 83 बचेगा, और ये 7/5 तो था ही। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सर 41.5, और ये बनेगा 7/10 यानी कि 0.7, इसमें 0.7 जोड़ेंगे तो ये 42.2 आएगा, अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी 42 आएगी, ठीक है। तो गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो कितना है सर 42 है। आगे बढ़ते हैं सर, आपके पास में क्या बोल रहा है, राम बॉट ए बाइक एट 20% डिस्काउंट ऑन MRP, आफ्टर 1 year राम सेल द बाइक टू रमेश एट 10% लॉस, आफ्टर 1 year मोर रमेश सेल द बाइक एट 20% profit to Ranjan. If Ranjan paid ₹1,296,000, then find the MRP of the bike. तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो आपने मान लिया कि सर आपकी जो बाइक है वो 100x है, उसकी प्राइस मतलब उसकी MRP, इस पे आपको 20% डिस्काउंट मिला यानी कि 80% पे आपने खरीदा, फिर आपने इसको 1 साल बाद बेचा है किसको 10% के लॉस पर यानी कि 90% पर आपने इसको बेचा, फिर अगले ने उसको 20% के प्रॉफिट पर बेचा यानी कि 120/100 पर बेचा। ऐसा करके आपको जो प्राइस मिल रही है वो कितनी मिल रही है 129,600, ठीक है ना। आपने MRP देखा, उस पर आपको 20% डिस्काउंट मिल गया, इतने में आपने खरीदा, आपने अगले आदमी को 10% के लॉस पर बेचा, उसने अपने कॉस्ट प्राइस पर 20% का प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो 20% का प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है। और ऐसा करने पे सामने वाले ने उसको इतने पैसे दे दिए। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से ये 2 0 चले जाएंगे आपके, ठीक है सर, यहाँ से ये आपके 2 0 चले जाएंगे सर, हाँ सर, यहाँ से आपका 1 0 यहाँ चला जाएगा, ठीक है सर, और 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 129,600 के आगे 1 0 और लग जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या बचेगा सर, यहाँ पर x बचेगा 8 9 और 12, 8 9 और 12 यही बचेगा। तो x किलो क्या आएगी सर, यहाँ पर 129,600, यहाँ पर 8 9 और 12। अब यहाँ पर देखो क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा सर, अगर 12 से इसको काटें तो ये 108 बनेगा, और आगे कितने सर 3 0 हैं, ठीक है सर। अच्छा, 9 से इसको काटें, 9 से ये 12 बनेगा, तो ये 12 के आगे कितने 0 हैं सर 3 0 हैं, ठीक है सर। 8 से इसको काटें तो ये 15 बनेगा, इसके आगे कितने 0 सर 2 0 हैं, यानी x की जो वैल्यू है वो 1500 है, बट आपको तो 100x चाहिए था, तो इसके आगे 2 0 और लगा दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आपका जो ए ऑप्शन है वो सही जवाब है ना। आपको एमआरपी बताना था, एमआरपी आप 100x मान के बैठे हुए, तो ये कितना आ जाएगा सर आपके पास में पहला ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपके पास में सवाल आ गया है सर, एक कैसलेट है यहाँ पर, है ना, एक कैसलेट है और इस पर आधारित कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो कैसलेट में क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। आपसे बोल रहा है देयर आर 450 कूपन्स, 450 कूपन्स हैं विच कैन बी यूज्ड इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग, है ना। तो पेडिक्योर और हेयर कटिंग के लिए आप उस कूपन का यूज कर सकते हैं। रेशियो बिटवीन मेल टू फीमेल हु यूज देयर कूपन्स इन हेयर कटिंग इज 13:7। तो जो पुरुष और जो महिलाएं कूपन का इस्तेमाल कर रहे हैं हेयर कटिंग के लिए, उनका रेशियो 13:7 है। एंड नंबर ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर इज 72 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग। तो हेयर कटिंग में कूपन यूज करने वाली महिलाओं की संख्या से 72 ज़्यादा है पुरुषों की संख्या जो पेडिक्योर करवा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन pedicure and hair cutting together is 174 more than total number of females who use their coupon in pedicure and hair cutting together। तो भाई साहब इतना कुछ दिया गया है, इसको समझना है आपको अच्छे से और इसके हिसाब से आपको डेटा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सर डेटा, यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर बोला सर आपके पास में टोटल लोग जो हैं, आपके पास में टोटल लोग जो हैं, ठीक है, टोटल लोग जो हैं यहाँ पर वो कितने हैं? तो आप बोलोगे टोटल यहाँ पर 450 लोग हैं। तो यहाँ पर टोटल 450 लोग हैं, उसमें से कुछ लोग जो हैं वो पेडिक्योर करवाते हैं, कुछ लोग आपका हेयर कटिंग करवाते हैं। इसमें आपके मेल और फीमेल हैं, इसमें आपके मेल और फीमेल। अब आपसे क्या क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। आपसे क्या बोल रहा है कि रेशियो बिटवीन मेल टू फीमेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग, हेयर कटिंग पे जाना है, मेल फीमेल पे जाना है और उसका रेशियो जो है वो 13:7 है। तो आपने मान लिया 13x और 7x, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर, पेडिक्योर पे आना है, मेल पर आना है, उनकी संख्या कितनी है सर? 72 ज़्यादा है फीमेल से, है ना, जो कि हेयर कटिंग करवा रही हैं। तो हेयर कटिंग जो करवा रही हैं उससे 72 ज़्यादा है, तो 7x + 72, 7x + 72, ठीक है ना, ये आपको समझ में आना चाहिए। फिर से पढ़ लो आप क्या पढ़ रहे हो भैया? आप पढ़ रहे हो कि नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर। तो मेल पेडिक्योर में जो हैं वो 72 ज़्यादा हैं किससे? फीमेल से, जो हेयर कटिंग में है। तो हेयर कटिंग में जो है फीमेल उससे 72 ज़्यादा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें सर 450 आपके पास में था, 13 और 7 कितना हो गया? 20 हो गया, ये 27 हो गया। तो आपने बोला सर 450 में से 72 कम कर देते हैं, 10 में से 2 गया, 8 बचा, 4 में से 7 गया, 7 बचा, यहाँ पर 3 बचेगा। यानी कि ये जो डेटा आएगा ये कितना आएगा? 378, और भाई 450 में से ये पूरा माइनस होगा ना, तो ये 378 आ गया और ये कितना आ गया सर? 27x हो गया, 27x हो गया। तो ये जो डेटा है ये आपके पास में आ जाएगा, ये जो डेटा है ये आपके पास में आ जाएगा, ये आपने निकाल लिया, ठीक है ना। अच्छा अब आ जाते हैं सवाल पे। अब आपसे क्या बोल रहा है सर? अब आपसे क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। आपसे बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग टुगेदर। किसकी बात हो रही है? टोटल नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग। यानी कि मेल को देखो और पेडिक्योर और हेयर कटिंग को देखो, तो ये मेल हो गया, तो इसका जो टोटल है यानी कि 7x + 72 + 13x, ये क्या बोल रहा है? टुगेदर इज 174 मोर देन, 174 मोर देन, ये वैल्यू जो है वो 174 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है सर? मोर देन नंबर ऑफ फीमेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर एंड हेयर कटिंग टुगेदर, ठीक है। तो फीमेल पे जाना है और पेडिक्योर और हेयर कटिंग को देखना है, फीमेल पर जाना है और पेडिक्योर और हेयर कटिंग को देखना है, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू, ये कितना होगा सर? 378 - 27x। तो यानी कि यहाँ पर जो फीमेल पेडिक्योर और हेयर कटिंग कर रही है उससे 174 ज़्यादा है ये वैल्यू, ठीक है ना, 174 ही है, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे x पता चल जाएगा। हाँ सर पता चल जाएगा। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ सर कैंसिल तो हो सकता है, 7x कैंसिल कर देते हैं, ठीक है सर। अब 27x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 40x हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा सर? यहाँ पर हो जाएगा सर आपके पास में 378
वो लिखा, और 174 में से 72 जाएगा तो ये 102 आएगा, तो ये आ जाएगा सर 480। तो यानी कि x की जो वैल्यू है यहाँ से सॉल्व करने पे कितनी आएगी सर 12। अगर x की वैल्यू 12 हो गई तो हम क्या सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ पर? हाँ सर निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने x की वैल्यू 12 रख दी, तो ये जो वैल्यू है वो 7 × 12 यानी कि 84 हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर 13 × 12 यानी कि 156 हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 84 और 72, 84 और 72 156 हो जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर आपके पास में 27 × x, या तो अपन इसको माइनस कर लें, है ना। तो 150 150 300 312 312 और 84, ये कितना हो गया सर? 6 9 और 3 396, तो 450 और 396, तो इसमें 4 और ये कितना हो जाएगा? 54, है ना। 50 और 4 54, तो ये डेटा जो आएगा ये 54 आएगा। ये अपन ने बना के रख लिया। अब अपने पास सारे डेटा आ चुके हैं, तो एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं जो अननेसेसरी चीज़ें वो हटाने वाला हूँ। आपको सिर्फ 156 54 156 84 पे ध्यान देना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। चल इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ये डेटा मैंने यहाँ से हटा दिया। इस पे आ जाओ। अब ये डेटा आपके पास में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब अपन सवालों को देखते हैं, अब अपन सवालों को देखते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है? मेल्स हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर, मेल पेडिक्योर पे चले जाओ। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल हु यूजेस देयर कूपन इन हेयर कटिंग, मेल पे चले जाओ और हेयर कटिंग देख लो, ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है? ये इसका कितना परसेंट है? पेडिक्योर में मेल कितने हैं? पेडिक्योर में मेल है 156, यानी कि ये 156 है। हेयर कटिंग में मेल कितने? हेयर कटिंग में मेल कितने? 156, ये भी 156 हो गया। तो भैया 156 जो है वो 156 का कितना परसेंट है ना भाई। यहाँ पर बोल रहा है मेल हु यूज देयर कूपन इन पिक्चर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग। 100% है भाई साहब, 100% है, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? आपको कुछ नहीं करना, आपको 156 अपॉन 156 इंटू 100 ही तो करना है। तो ये कितना आएगा? 100% ही तो आएगा, है ना। 0% मत मार कर देना, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये 100% हो गया ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है सर? यहां पर आपसे बोल रहा है, यहां पर आपसे बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग। अच्छा, तो फाइंड द रेशियो ऑफ बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर। तो पेडिक्योर में कितने लोग हैं भैया? पेडिक्योर में कितने लोग हैं इसका टोटल बताना है, यानी कि 156 और 54, तो 150 और 50, 150, ओहो 150 और 50 210, तो यहाँ पर ये 210 हो गया, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है? टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन हेयर कटिंग वाले, यानी कि इसका टोटल बता रहा है। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 4 इसको दे देंगे तो 160 और ये 80, यानी कि 240, यानी कि हो जाएगा सर 240। तो ये जाएगा सर यहाँ पर, तो 3 7 जा और 3 8 जा, यानी कि 7 और 8 का रेशियो आएगा। ई ऑप्शन होगा, ठीक है, ई ऑप्शन होगा। तो टोटल कितने लोग पेडिक्योर करवा रहे हैं, कितने लोग हेयर कटिंग करा रहे हैं, उसका रेशियो लेना था, बस खत्म। इतना सा काम करना था भाई साहब। आगे बढ़ेंगे, इस पर आएंगे। आपसे क्या बोल रहा है? फीमेल्स हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग इज हाउ मच मोर देन फीमेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर। तो आपको फीमेल को देखना है, हेयर कटिंग को देख लो भैया। हेयर कटिंग में फीमेल कितनी है? 84 है, यहाँ पर 84 को देखना है। और यहाँ पर पेडिक्योर में फीमेल कितनी है? 54 है, ठीक है सर। तो आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है फीमेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग इज हाउ मच मोर देन, हाउ मच मोर देन, बस डिफरेंस ही बताना था, तो 30 आ जाएगा आंसर, 30 आ जाएगा आंसर, है ना। परसेंटेज तो नहीं बताना, सिर्फ डिफरेंस बताना है, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है आउट ऑफ मेल्स हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग 25% बिलोंग्स टू सिटी ए। अच्छा, तो भैया जो मेल हैं जो हेयर कटिंग करवा रहे हैं उसमें से 25% जो हैं वो सिटी ए से बिलोंग करते हैं। तो मैंने कहा हेयर कटिंग में मेल कितने हैं? 156, तो सिटी ए में कितने लोग हैं सर? 1/4 ऑफ 156, तो 4 3 जा, है ना, और 4 9 जा, 39 लोग रहते हैं भैया सिटी ए में। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग विच डज नॉट बिलोंग टू सिटी ए, डज नॉट बिलोंग टू सिटी ए, यानी कि इसका डिफरेंस बताना है।
तो 156 में से अगर हम 40 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा सर आपके पास 116, एक जोड़ दो 117, तो आंसर कितना आएगा सर 117। ठीक है भैया, इतने लोग हैं टोटल, ठीक है, उसमें से 39 लोग जो है सिटी ए से हैं जो हेयर कटिंग, ठीक है, करवाते हैं, तो जो नहीं करवाते हैं वो पूछ रहा है ना, क्या बोल रहा है, आउट ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग, ठीक है, 25% बिलोंग टू सिटी ए। अच्छा, तो सिटी ए से बिलोंग करते हैं 39 लोग जो हेयर कटिंग करवाते हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग विच डज नॉट बिलोंग टू इतना। तो वही 156 में से 39 तो सिटी ए से बिलोंग करते हैं ना, तो बाकी जो है वो नहीं करते, बस वो 117 लोग हैं, वही आपसे पूछ रहा था। ठीक है ना, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोला, रेशियो बिटवीन मेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर टू दैट ऑफ इन स्पा इज 4:5। ठीक है सर, रेशियो बिटवीन मेल हु यूज देयर कूपन इन पेडिक्योर, तो पेडिक्योर में मेल कितने भैया, पेडिक्योर में मेल है आपके पास में 156, ठीक है ना, तो 156, ठीक है सर। और वो बोल रहा है पेडिक्योर और स्पा का जो रेशियो है, पेडिक्योर स्पा का जो रेशियो है वो कितना है सर, वो 4:5 है, वो 4:5 है। तो 4 की वैल्यू कितनी है सर, 156 है, यानी कि ये 39 टाइम्स हो रहा है। हाँ सर, तो इसका 39 टाइम्स कर देंगे, इसका 39 टाइम्स कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा सर 195 है ना, 150 और 45 195 हो जाएगा, तो स्पा में 195 हो गए। अब क्या बोल रहा है, वाइल रेशियो बिटवीन फीमेल हु यूज देयर कूपन इन हेयर कटिंग एंड स्पा, हेयर कटिंग एंड स्पा कितना है सर 6:11 है। किसकी बात हो रही है सर, फीमेल की बात हो रही है। अब फीमेल में आप देखो हेयर कटिंग में है कितने लोग, फीमेल में हेयर कटिंग में है कितने लोग सर 84 हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 84 है, यानी कि ये कितना हो रहा है सर, ये हो रहा है सर आपके पास में 12 टाइम्स, है ना, 14 टाइम्स, सॉरी यहाँ पर कितना हो रहा है सर, ये 14 टाइम्स। तो यहाँ पर इसका 14 टाइम्स करेंगे, ये 11 हो रहा है, तो यहाँ पर इसका 14 टाइम्स करेंगे तो ये कितना होगा सर 154 हो जाएगा। ठीक है सर, तो आपसे क्या बोला, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज देयर कूपन इन स्पा, तो स्पा में कितने लोग हैं सर, स्पा में आपके पास में 195 है और यहाँ पर 154 है, तो 195 और 154 यही करना है आपको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, यहाँ पर 14 आ जाएगा, 1 2 और ये 3 हो जाएगा 349 यानी कि ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखो आपसे क्या बोल रहा था कि भैया मेल को देखो पेडिक्योर और स्पा में 4:5 है, मेल पेडिक्योर और स्पा में 4:5 है, बट पेडिक्योर में 156 है, तो 4 की वैल्यू पता है तो 5 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो मेल पता चल गया, स्पा में कितने हैं। उसके बाद फिर बोल रहा है फीमेल को देखो हेयर कटिंग और स्पा में उनका रेशियो 6:11 है, हेयर कटिंग में 84 लगे, यानी कि 6 की वैल्यू पता है तो 11 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये जो वैल्यू आई है और ये जो वैल्यू आई है इसका टोटल बताना था बस, और कुछ नहीं करना था। ठीक है ना, सिंपल सरल आसान ईजी। हटाते हैं इसको, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके पास में कुछ इनइक्वालिटी के सवाल आ चुके हैं, ठीक है, कुछ इनइक्वालिटी के सवाल आ चुके हैं, फटाफट करेंगे। 2x² + 9x + 9 = 0, ठीक है, 2x² + 9x, ठीक है, यहाँ पर 2 बार प्लस आ चुका है, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं, ये एक ही बार है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो 2x² + 9x + 9 = 0, 15y² + 16y + 4 = 0। आपको x और y में रिलेशन बताना है, क्या होगा, है ना, बड़ा छोटा, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, क्या होगा ये आपको बताना है। तो कैसे करेंगे सर, इसको ध्यान से देखिए। इसकी बात करें हम, इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा है सर, हमने बोला 18 चाहिए, तो 6 और 3 को जोड़ने पर 18 होगा, 6 और 3 को जोड़ने पर 9 होगा, मल्टीप्लाई करने पर 18 होगा, हाँ होगा, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने के बाद x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 1.5 विथ नेगेटिव साइन, तो ये आपके पास में x के रूट्स आ गए। अब अगर हम इसकी बात करते हैं भाई साहब, तो यहाँ पर कितना हो रहा है सर 60 हो रहा है, तो 10 और 6 जोड़ने पर 16, मल्टीप्लाई करने पर 60, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, साइन चेंज कर दो। उसके बाद y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पर कितना होगा 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, ये होता है माइनस का 0.66, ये होता है माइनस का 0.4, तो ये आपके पास में y की वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, अब अपने को x और y में रिलेशन बताना है सर, तो -3 और -0.66 में माइनस का 0.66 बड़ा होगा, -3 और -0.4 में ये बड़ा होगा, इन दोनों में भी ये दोनों बड़े होंगे, यानी कि x y से छोटा है, x y से छोटा है। ये आपके इस सवाल का जवाब आने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, पक्का, पक्का भैया, बाबू भैया समझ में आ गया, विनोद
तो अपने को x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी, कंपेयर करना था। कई बार कर चुके हैं ये काम, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे बोला 2x³ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 256 2y² माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको x और y में रिलेशन बताना है। क्या रिलेशन होगा ध्यान से देखो, क्या रिलेशन होगा ध्यान से देखो। मैंने कहा मैं यहाँ से बात करता हूँ। मैंने कहा सर यहाँ पर 2x³ जो है वो 16 के बराबर है, यानी x³ जो है वो 8 के बराबर है, यानी x जो है वो 2 के बराबर है। तो x आपके पास में 2 आ चुका है। फिर यहाँ पर 2 इंटू 10 20 चाहिए, तो -5 और -4 को जोड़ेंगे तो -9 आएगा, मल्टीप्लाई करने में +20 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ सर, साइन चेंज कर दो, y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर 2.5 और 2 आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करना है, ये y की वैल्यूज हैं, तो x और y को कंपेयर करना है। 2 जो है वो इससे क्या है सर छोटा है और इसके बराबर है, यानी x y से छोटा और बराबर है, x y से छोटा और बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का क्लियर से? कोई दिक्कत से? कोई दिक्कत से क्या? नहीं? फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6x² माइनस 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 24 चाहिए आपको मल्टीप्लीकेशन और सम चाहिए -11, यानी कि -8 -3 दिमाग में आ जाना चाहिए। 6 यहाँ पर चाहिए, तो यानी कि -3 -2। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इसकी बात करें तो -8 और -3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो पहले तो इसके साइन चेंज कर दो और 6 से इसको डिवाइड करना ना भूलें। तो 2 4 जा 2 3 जा और ये 1/2 आ गया, इसको लिख सकते हैं 1.33, इसको लिख सकते हैं 0.5। तो ये आपके पास में x की वैल्यूज आ गई। y की वैल्यू देखते हैं सर यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर -3 और -2 को जोड़ने पे -5 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे +6 आएगा। साइन चेंज कर दो, 3 से डिवाइड करना ना भूलें, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0.66 आएगा। ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। अब आपको x और y में तुलना करनी। 1.33 जो है वो इन दोनों से बड़ा है और 0.5 जो है वो 1 से क्या है सर छोटा है। तो जैसे ये साइन आया हमने कहा ये रिश्ता नहीं हो सकता, ये रिश्ता नहीं हो सकता। तो हमारा सही जवाब क्या होगा सर, इसका ई ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, रूट फटाफट निकालने हैं, कंपेयर करना है और घर जाना भाई साहब। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई साहब, आगे बढ़ेंगे। ये सवाल देखिए, आपके पास में सवाल क्या आ गया सर, सवाल आ गया 3x² प्लस 11x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, मतलब 6 और 5, और यहाँ पर 2y² प्लस 11y प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 और 4। ठीक है सर, दिख गया दिख गया दिख गया, चमक गया भाई साहब। तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर 6 और 5 को जोड़ने पे 11, मल्टीप्लाई करने पर 30, सेटिस्फाई कर रहा है तो साइन चेंज कर दो और x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें। तो ये -2 हो जाएगा और ये -2.66 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास में 2.66 कैसे होगा, 1.66 होगा ना, तो ये हो जाएगा 1.66। ठीक है ना, ठीक है हाँ भैया। उसके बाद ये x की वैल्यू आ गई, हाँ भैया। अब बाबू भैया इधर देखिए, यहाँ पर कितना है भैया 28, यानी कि 7 और 4, जोड़ने पर 11, मल्टीप्लाई करने पर 28 होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब साइन चेंज कर दो और 2 से इसको डिवाइड करना ना भूलो। तो यहाँ पर क्या आएगा सर, -3.5 और -2। अब इसको कंपेयर करना है, ये y की वैल्यूज हैं, x और y को तुलना करना भैया। -2 -3.5 से बड़ा है, -2 के बराबर है, ये -1.66 जो है वो इन दोनों से क्या होगा सर, बड़ा होगा, यानी x जो है y से बड़ा और बराबर है, x जो है y से बड़ा और बराबर है। ठीक है, x जो है y से बड़ा और बराबर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 12x² प्लस 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 12y² प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या चाहिए सर, आपको 24 चाहिए, यानी 8 3 सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पर आपको 12 चाहिए, यानी कि 4 3 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है सर, तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर 8 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ कर रहा है। साइन चेंज कर दो और 12 से डिवाइड करना ना भूलो। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 2 जा 4 3 जा और माइनस का 1/4, तो माइनस का 0.66 लिख लो इसको और माइनस का 0.25 लिख लो इसको। तो ये आपके पास में वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, इसकी बात करते हैं सर, यहाँ पर क्या होगा, ये x की वैल्यूज हैं। यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर 4 और 3 जोड़ने पर 7, मल्टीप्लाई करने पे 12, साइन चेंज कर दो और y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलो। तो माइनस का 1/3 और माइनस का 1/4, तो यहाँ से क्या आएगा सर, 0.33 आएगा, 0.33 आएगा माइनस का, और माइनस का कितना आ जाएगा सर, 0.25 आ जाएगा। अब आपको x और y में क्या करना है सर, रिलेशन बताना है। तो इन दोनों में कौन बड़ा है सर, y बड़ा है। इन दोनों में कौन बड़ा है सर, आपका
जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही ये साइन आ गया हमने कह दिया नो रिलेशन। जैसे ये साइन आ गया भाई इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ठीक है ना, इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है सर, ये बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जैसे ही एक बड़ा एक छोटा आ गया हमने बोल दिया ये रिश्ता नहीं हो सकता। कोई दिक्कत है भैया आपको, कोई परेशानी है आपको नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे, फटाफट इसको हटाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब आपके पास में एक सवाल आ गया कि भैया 21x² प्लस 10x प्लस 1, तो 7 और 3 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ठीक है ना, और ये 120 है यानी कि 20 और 6, ठीक है, 20 और 6 यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 7 और 3 जोड़ने पर 10 मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा सर, 21 आ जाएगा। साइन चेंज कर दो और 21 से डिवाइड करना ना भूलो। तो ये आ जाएगा सर 1/3 नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा 1/7 नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर इसको देख लेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा सर 20 और 6, ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, है ना, सेटिस्फाई कर रहा है। साइन चेंज कर दो और y² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना ना भूलें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 4 5 4 6, ये नेगेटिव हो गया और ये माइनस का 1/4 हो गया। तो ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई। अब आपको यहाँ पर x और y में रिलेशन करके आंसर मार्क करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे भेज सकते हो, ठीक है ना, इसका आंसर भेज सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो। तो एक बार थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कंपैरिजन की, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, फटाफट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास में अर्थमेटिक का सवाल आ चुका है जो कि टाइम एंड वर्क पर आधारित है। सवाल में बोल रहा है कि ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days while B is 25% more efficient than A. B worked for 6 days and left. Remaining work is completed by C in 15 days. Find in how many days C can complete the whole work alone. तो आपसे बोल रहा है कि भैया A किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, B की कार्यक्षमता A से 25% ज़्यादा है, B 6 दिन काम करता है और फिर चला जाता है, फिर बचा हुआ काम C करता है, A की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं हो रहा है। फिर आपसे बोल रहा है कि भैया अगर C पूरा काम करता है तो इसे कितना समय लगेगा। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे सर, ध्यान से देखो, इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा सर A का टाइम जो है वो कितना है सर, 20 है, और यहाँ पर A और B की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो B की एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है, यानी कि ये 4 है तो ये 5 होगा, तो टाइम जो होगा ये 5 और 4 का हो जाएगा। अब मुझे ये मालूम है कि ये 20 है यानी कि ये 4 गुना हो रहा है, यानी कि इसका भी 4 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी कि B का आ जाएगा सर 16। अब इसका अगर एलसीएम ले लें तो ये 80 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है ना, जो यहाँ पर लिखी थी। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है सर, वो ये बोल रहा है कि भैया बी ने आपका 6 दिन काम किया फिर चला गया, फिर सी ने बचा हुआ काम कितने दिन में किया, 15 दिन में काम किया और काम कंप्लीट हो गया कितना, 80 यूनिट। अब बी की कार्यक्षमता कितनी है भैया, 5 है, तो 5 × 6 कितना होगा सर, 30 होगा। सी की कार्यक्षमता यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है, 80 में से 30 गया तो 50 होगा, तो 15C = कितना होगा सर आपके पास में 50। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी सर, 50/15, ठीक है, 50/15, तो 50/15, तो ये 10/3 आ जाएगा। सी की एफिशिएंसी 10/3 आ गई। अब आपसे क्या बोल रहा है कि सी को अगर पूरा काम करना हो, तो मैंने कहा सी को अगर पूरा काम करना हो अकेले तो टोटल काम कितना है सर 80, और उसकी कार्यक्षमता कितनी भैया 10/3 है, तो उसको जो टाइम लगेगा सर वो लगेगा 24, उसको जो टाइम लगेगा सर वो लगेगा सर 24 दिन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ या ना बता सकते हैं आप, ठीक है। तो हमें ए का टाइम पता था और इफिशिएंसी का रिलेशन दिया था ए और बी में, तो उससे हमने बी का टाइम निकाल लिया, इससे हमारा टोटल वर्क भी आ जाएगा। अब हमने बोला कि बी ने 6 दिन काम किया फिर वो चला गया, फिर सी ने बचा हुआ काम 15 दिन में किया, काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हमें सी की इफिशिएंसी पता चल गई। टोटल वर्क को सी की इफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो सी का क्या आ जाएगा, सी का टाइम आ जाएगा जब वो पूरा काम करने के लिए ले रहा होगा, जो समय वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसको हटाते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, ए मैन ट्रेवल्स from point P to Q with 90 km/h and from Q to R with 60 km/h. Total distance between P to R is 200 km. If his average speed is 75 km/h, then find distance between P and Q. तो एक व्यक्ति जो है वो P से Q 90 की स्पीड से, Q से R 60 की स्पीड से जाता है। P से R तक की टोटल दूरी 200 किलोमीटर है और इस पूरी जर्नी में जो उसका एवरेज स्पीड है वो 75 km/h है। आपसे बोल रहा है P और Q की दूरी क्या है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सर, क्या अप्रोच होगा, ध्यान से देखो। ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ये डिस्टेंस मान लेते हैं x है,
और ये डिस्टेंस मान लेते हैं y है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये आपको दिया गया कितना, 200 किलोमीटर। उस 200 में x कितना है, y कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा पी क्यू यानी x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। अब मैं आपसे बोलूँगा सर एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड जो होता है वो क्या होता है सर, वो होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता है कि 200 है ना, 200 है। तो आप यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर 200 लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो यहाँ पर x प्लस वाई भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप x प्लस वाई भी लिख सकते हो, ठीक है। एवरेज स्पीड आपको कितनी दी गई सर, 75 दी गई है। हाँ सर। अब टोटल टाइम कैसे पता चलेगा सर, तो आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, किस स्पीड से, 90 की स्पीड से, तो आपको टाइम कितना लगा होगा सर, x अपॉन 90। आपने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया y कितने स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगा होगा, y अपॉन 60। तो इसको सॉल्व किया अपन ने, तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा सर, आपके पास में 60x और 90y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 90 इंटू 60 इंटू एक्स प्लस वाई, और सामने यहाँ पर क्या लिखा सर, 75 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर काटा पिट्टी मचाने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ पर 15 से ये जो जाएगा ये 5 बार जाएगा, और 15 से ये जाएगा सर आपके पास में 4 बार, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 5 से ये नंबर जाएगा सर आपका 18 बार, ठीक है सर। तो यहाँ पर आपके पास में क्या बचेगा सर, 1, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा सर, 60x प्लस 90y इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 72x और 72y, 72x और 72y। अच्छा, ये जो चीज़ है ये इसके पास जाएगा तो 12x हो जाएगा, और ये जो चीज़ है ये इसके पास आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर, 18y हो जाएगा। तो यहाँ से x अपॉन वाई जो है वो 18 अपॉन 12 यानी कि 3/2 आ जाएगा। अच्छा, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 5 आएगा, और 5 की वैल्यू कितनी है सर, 200 है ना, क्योंकि x और y का सम कितना है, 200 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 3 और 2 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 200 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है सर, 40 है। तो यानी कि इसमें 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा सर, 120, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 80, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 120 आ गई। यानी कि ये जो डिस्टेंस आपको चाहिए था P से Q का वो 120 किलोमीटर है। ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है, एक बार अच्छे से देख लो, है ना। आप चाहो तो यहाँ पर 200 भी लिखकर सॉल्व कर सकते हो, 200 लिख के सॉल्व करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें 75 और 200 कट पिट जाएंगे थोड़े बहुत, और फिर जो बचेगा उसको आप आराम से काट लोगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ से आपको फिर एक्स और वाई में एक रिलेशन आएगा, और एक रिलेशन है कि एक्स प्लस वाई आपका 200 है, दोनों को यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला सर ये सवाल आ गया, ए मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 5:1, ऑन एडिंग 5 लीटर ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ वाइन टू वाटर बिकम 5:2, देन द क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर इज। तो आपसे बोल रहा है भैया कि क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर इज क्या है। अच्छा, मैंने कहा सर वाइन और वाटर, पहले वाइन बोला फिर वाटर बोला, इसका रेशियो कितना है सर, 5:1 है। फिर आप बोल रहे हो 5 लीटर आपने वाटर ऐड किया, यानी कि यहाँ पर 5 लीटर आपने वाटर ऐड कर दिया, तो ऐसा करने से क्या हो गया सर, ऐसा करने से रेशियो हो गया सर 5:2 हो गया, ऐसे ही बोल रहा है 5:2 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ पर तो ये चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ये चेंज होगा, तो यहाँ पर 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, 1 यूनिट 5 लीटर के बराबर है, ठीक है ना, 5 लीटर के बराबर है। तो यानी कि 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। 5 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पर द क्वांटिटी ऑफ वाइन इन द मिक्सचर 25 आना चाहिए, यानी कि नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि आपके पास में जो वाइन है वो 5x है, और यहाँ पर जो वाटर है वो x है, आपने इसमें 5 लीटर पानी मिलाया तो रेशियो हो गया सर 5/2। तो यहाँ से 5 और 5 जाएगा, तो यहाँ पर आएगा सर 2x = x + 5, यानी x किलो है, यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगी। आपसे बोल रहा है कि वाइन कितना होगा, तो वाइन जो होगा वो आपके पास में 5x होगा, तो 5 × 5 25 होगा। तो यहाँ पर 25 कहीं भी नहीं दिया, इसका आंसर कितना होगा सर, नन ऑफ दिस। आंसर कितना होगा सर, नन ऑफ दिस, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ इंटायर स्टाफ इन एन ऑफिस इज 3200 per month. The average salary of officer is ₹6800 and that of non-officer is ₹2000.
इफ द नंबर ऑफ ऑफिसर इज 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर इन द ऑफिस। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। आप बोलोगे यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर नॉन ऑफिसर्स हैं, तो ऑफिसर्स का जो आपके पास में सैलरी स्ट्रक्चर है वो कितना भैया 6800 पर मंथ है, और नॉन ऑफिसर्स का कितना है सर 2000 है, और सभी का मिलाकर कितना है सर 3200 है। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा सर 1200 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 6800 में से 3 जाएगा तो 3800 आएगा, 3800 में से 1 मिनट 6800 में से 6800 ये ना 6800 और इसका 2000 और ये 3200, ठीक है सर। तो 6800 में से 3000 जाएगा तो ये 3600 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेशियो बनेगा सर वो 1:3 बनेगा। तो 1 की वैल्यू यहाँ पर 5 दी गई है क्योंकि बोल रहा है ऑफिसर कितने हैं 5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 3 की वैल्यू 15 होगी, 3 की वैल्यू कितनी होगी सर 15 होगी। तो आपसे बोला नॉन ऑफिसर कितने, तो वो 15 है, ठीक है ना। ठीक है, कहीं पर भी जब आप कर रहे हो ना और आपको जरा सा डाउट आ रहा है तो वहाँ रुक जाना, वहाँ पर जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दबाजी के चक्कर में फिर आपका होगा क्या कि आप आगे वाले क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे और दिमाग आपका यहीं पर रहेगा। तो जब भी मुझे कहीं पर जरा सा भी डाउट होता है तो मैं रुक जाता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं सोचता मेरी स्पीड का क्या होगा, अरे स्पीड तो बहुत तेज है वैसे भी, है ना, बट उसमें अगर गलती करके आप स्पीड अच्छी कर रहे हो तो क्या फायदा होगा, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है आपकी स्पीड से, तो स्पीड तो मैटर करती है बट उसके साथ में उसकी एक्यूरेसी भी सही होनी चाहिए ना। इसलिए तो कभी भी अगर आपको डाउट आ रहा हो तो कहीं पर आप हल्का सा रुको, देख लो, चेक कर लो, फिर आगे बढ़ जाओ। यहाँ तक हो गया। अब आखिरी 5 सवाल हमने को करने हैं। क्या है वो 5 सवाल, देखिए यहाँ पर आपके पास में कुछ सवाल दिए गए हैं जो कि डेटा इंटरप्रिटेशन पर है, बार ग्राफ और टेबल, है ना, तो मिक्स्ड DI बोल सकते हैं इसको। तो आपसे क्या बोल रहा है कि गिवन बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ प्लेन बुक्स एंड लाइंड बुक्स इन हंड्रेड्स, अच्छा इन हंड्रेड्स, अवेलेबल एट 3 डिफरेंट स्टोर्स, and the table shows the percentage of total books plain and lined that was sold by different stores। तो यहाँ पर आपसे बता रहा है कि यहाँ पर स्टोर A, B, C के पास में प्लेन बुक और लाइन बुक हैं, प्लेन बुक और लाइन बुक हैं, और उसको उसने बताया कि ये वाली जो बुक है ये प्लेन बुक है और ये वाली लाइन बुक है। आपसे बोल रहा है कि इसके पास कितनी बुक हैं, तो 200 × 100 इन 100 है ना, तो ये 2000 बुक जो है इसके पास स्टोर A के पास में वो कौन सी है भैया, वो आपके पास में प्लेन बुक है, और 1500 बुक जो है वो कितनी है सर इसके पास में लाइन बुक है। इसके बाद यहाँ पर 3000 बुक है प्लेन और 2000 है लाइन, इसके पास है 2500 प्लेन और 2000 लाइन। तो यहाँ पर कितनी कितनी बुकें हैं प्लेन और लाइन ये बता दिया। अब इसमें से वो बेच कितनी पा रहा है, वो बोल रहा है कि स्टोर ए ने सिर्फ 20% बेचा है, तो 20% किसका, जो टोटल बुक थी उसके पास, यानी कि यहाँ पर 20 और यहाँ पर 15 कितना हो गया 3500 का उसने 20% बेचा है, यानी कि उसने कितना बेचा होगा सर 700 बेचा होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना भर, यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20 यानी कि 50, यानी कि 5000 का 40% बेचा है, यानी कि 2000 उसने किताबें बेची हैं, किसने, बी ने बेची हैं। उसी तरह से सी ने भी कितनी बेची हैं आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछेगा कि भैया सवाल को कैसे करना है, तो कैसे करेंगे सर इनके सवालों को, उसके लिए अपन को यहाँ पर ब्लैंक स्पेस चाहिए होगा। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर अपन बोलेंगे सर आपके पास में यहाँ लिख लेते हैं स्टोर ए, स्टोर बी और स्टोर सी, ये बोल देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपन बोल देते हैं सर प्लेन और लाइन और यहाँ पर सोल्ड, ऐसा बोल दे। तो यहाँ पर स्टोर ए के पास में प्लेन बुक कितनी है सर 2000, लाइन बुक कितनी है सर, लाइन बुक है आपके पास 1500, उसने सोल्ड कितनी की है सर, सोल्ड कितनी की है 20%, इसका कितना 20% उसने इसका, यानी कि 700 उसने सोल्ड किए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है सर, यहाँ पर कितनी है 30 और 20 इन हंड्रेड्स लिखा है ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है इन 100, ठीक है ना, और यहाँ पर उसने कितनी बेची है सर 40% बेच दी है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा सर, इसका 40% हो जाएगा सर 2000, भाई ये 5000 हो रहा है ना, 5000 का 40%, तो ये हो गया सर आपका। तो 500 × 4 करेंगे कितना आएगा 2000 आएगा, ठीक है सर। अब बात करते हैं सर शॉप स्टोर सी ने, स्टोर सी के पास कितना है भैया 25 और यहाँ पर कितना है सर 20, यानी कि कितना हो गया 45, तो 25 और 20 45 हो गया। और उसके बाद उसने बेची कितनी सर 30%, उसने बेची कितनी है 30%, तो 45 और इसका 30% निकाल देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 1350, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 1350, ये चीज़ आपके पास में आ जाएगी।
तो ये डेटा अपन ने निकाल लिया। अब क्या करना है सर, ध्यान से देखो, अब क्या करना है सर, ध्यान से देखो, ठीक है ना। या एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, और उसके बाद फिर आप मैच करो कि ये वैल्यू सही है कि नहीं है, जल्दी से। हो गया भाई, है ना, चेक कर लिया आपने इसको। चलिए अब अपन देखते हैं सवाल में क्या क्या पूछा गया है। अब सवाल में आपसे बोला गया है कि द नंबर ऑफ प्लेन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी वाज 30% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड नंबर ऑफ लाइन बुक्स सोल्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बुक्स अवेलेबल एट स्टोर ए। तो यहां पर आपको ध्यान देना है भैया कि आपसे बोल रहा है कि भैया जो नंबर ऑफ प्लेन बुक्स हैं सोल्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी वाज 30 एंड 40%। ठीक है भैया, तो स्टोर ए ने, स्टोर ए की बात करें, स्टोर बी की बात करें, और यहाँ पर हम इन्होंने प्लेन बुक बेची होगी, लाइन वाली बुक बेची होगी, प्लेन बुक बेची होगी, लाइन वाली बुक बेची होगी। तो आपसे क्या बोल रहा है कि इसने नंबर ऑफ प्लेन बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड स्टोर बी 30 एंड 40। तो यहाँ पर उसका 30% है और यहाँ पर 40%। ठीक है सर, तो हम देखते हैं भैया यहाँ पर हमारे पास में जो स्टोर ए है उसके पास में प्लेन कितने भैया 2000 है ना, 2000 है। उसका 30% उसने बेचा है, यानी कि उसने कितना बेचा होगा सर, 600 बेचा होगा, है ना। इसका 10% 200, 3 गुना करेंगे 30% 600 आ जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं स्टोर बी पे। स्टोर बी पे प्लेन कितने, स्टोर बी पे 3000 है। 3000 का क्या निकालना है सर, 40% निकालना है। तो हमने बोला 3000 का 10% कितना होगा सर, 300, 4 गुना करेंगे तो 1200, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 1200। ठीक है सर, ये चीज हो गई। अब आपसे क्या बोला, देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन बुक, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी। तो आपसे अब इसके बारे में पूछने लगा, वो इसके बारे में पूछने लगा। तो मैंने कहा सर उसने सोल्ड कितनी की है, स्टोर ए ने सोल्ड किए हैं सर 700, उसमें से 600 ये हैं, तो ये कितनी होंगी सर, 100 होंगी। और स्टोर बी ने कितना सोल्ड किया सर, 2000, उसमें से ये कितना सर, 1200, तो ये कितना होगा सर, 800। तो आपसे क्या बोल रहा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन बुक सोल्ड बाय स्टोर ए एंड बी टुगेदर। तो यहां पर ये हो गया सर आपके पास में 900। वो बोल रहा है कि ये जो है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल बुक्स अवेलेबल एट स्टोर ए। स्टोर ए में जो टोटल बुक अवेलेबल है, यानी कि इसका सम, यानी कि 3500, यानी कि 900 3500 का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। ये पूछ रहा है आपसे, हाँ सर पूछ रहा है। तो हमने बोला सर यहाँ से ये 2 0 कैंसिल करते हैं, 5 से 7 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, यानी कि ये 180 हो जाएगा, है ना, 180 अपॉन 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा सर, 7 2 जा 14 हो जाएगा, 40 होगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, 5 बचेगा। तो 25 5/7, 25 5/7, यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही जवाब होगा। तो हमें सबसे पहले क्या देखना था भैया, स्टोर ए स्टोर बी में प्लेन और लाइन बुक कितनी कितनी है, ठीक है, वो उसको निकालना पड़ेगा। तो उसने ये बता दिया कि आपने 30% बेचा है और यहाँ पर 40% बेचा है। अब उसके पास में प्लेन बुक जितनी भी उसका 30% निकाल के लिख दिया, यहाँ पर प्लेन बुक जितनी थी उसका 40% निकाल के बेच दिया। अब आपको मालूम है कि यहाँ पर टोटल कितनी किताबें बेची गई थी, उसमें से 600 ये हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी। यहाँ पर कितनी बेची गई थी उसमें से ये पता है, तो ये निकल जाएगा। आपसे बोला ये दोनों का जो टोटल है वो स्टोर ए के पास जो टोटल बुक्स है उसका कितना परसेंट है, जो कि 2000 और 1500 3500 का पूछ रहा है, 900 क्या होगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं सर इस सवाल की, एवरेज ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय स्टोर बी एंड सी टुगेदर। एवरेज ऑफ टोटल बुक्स sold by store B and C together is how much more than total unsold books of store A। बहुत ही शानदार, ध्यान से समझना। एवरेज ऑफ टोटल बुक्स सोल्ड बाय B and C together, तो B and C ने जो बुक्स बेची हैं उसका एवरेज क्या बोल रहा है, टोटल अनसोल्ड बुक ऑफ स्टोर ए। स्टोर ए के अनसोल्ड बुक से ये कितना क्या है सर, ज्यादा है ना, हाउ मच मोर, यानी कि इसका डिफरेंस बताना है। तो बी और सी का सोल्ड कितना है सर, बी और सी का सोल्ड है सर 3350, तो ये हो गया सर 3350 अपॉन 2। और ए का अनसोल्ड कितना है सर, ए का अनसोल्ड है सर 3500 में से 700 गया तो 2800, तो ये 2800 किताबें नहीं बिकी सर इसकी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका 16, 32 चला गया, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2800। तो हमें यहाँ पर क्या करना है सर, इनका डिफरेंस निकालना है। हमें इसका यहाँ पर क्या निकालना है सर, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर डिफरेंस जो होगा, जो भी बड़ा छोटा होगा उसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा सर, यहाँ से आपका आएगा सर 25, ठीक है ना,
और यहाँ पर 27 बचेगा, उसमें से 16 जाएगा तो बचेगा 11, तो 1125 आपका आंसर आना चाहिए, 1125 यानी कि ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ए ऑप्शन जो होगा वो आपका सही जवाब होगा। तो बी और सी ने जितने एवरेज नंबर ऑफ बुक्स बेचे हैं और ए ने जितनी किताबें नहीं बेची हैं उसका आपको डिफरेंस बताना था। तो जो भी बड़ा और छोटा आएगा उसका डिफरेंस निकाल के आप बता दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक बार आपने डेटा सही निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपसे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ सोल्ड प्लेन एंड लाइन बुक फॉर स्टोर सी एंड फॉर स्टोर बी इज इतना। तो स्टोर सी और स्टोर बी की बात हो रही है और यहां पर आपने जो सोल्ड किया है उसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में, प्लेन और लाइन। तो यहां पर प्लेन लाइन लिख लो, ऑर्डर सही होना चाहिए। यहां पर कितना है सर, 5 और 4 का, और यहां पर कितना है सर, 3 और 2 का। ठीक है सर, तो यहां पर अपन देख लेते हैं भैया स्टोर सी ने कितना बेचा है। स्टोर सी ने बेचा है सर 1350, 1350 यानी कि 5 और 4 9 हो गया, तो 9 की वैल्यू 1350 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है सर, 9 1 9 है ना, 9 5 45, 1 किलो 150 है, यानी कि ये कितना होगा सर 600, और ये कितना होगा सर 750। ये इतनी किताबें आपने बेची हैं। बी की बात करें तो बी ने कितना बेचा है सर, बी ने कितना बेचा है 2000, 2000 तो 3 और 2 5 हो गया, 5 की वैल्यू कितनी है सर 2000 है, यानी 1 की वैल्यू जो है सर वो 400 है, यानी कि यहाँ पर 800 हो जाएगा और यहाँ पर 1200 हो जाएगा। तो इतनी किताबें आपने बेची हैं। ठीक है ना, ये वाला पार्ट मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर देखो आप क्या बोल रहे हैं, देन फाइंड टोटल प्लेन बुक, टोटल प्लेन बुक, टोटल प्लेन बुक, ठीक है ना, सोल्ड बाय दीज 2 स्टोर्स, यानी कि इसका टोटल बताना है, यानी कि 1950, इसका टोटल बताना है, यानी कि 1950, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था, सरल था, आसान था। आपको रेशियो दिया गया था सी और बी का कि उन्होंने प्लेन बुक और लाइन बुक कितनी रेशियो में बेची हैं, और आपको ये पता था कि यहाँ पर टोटल बुक जो उसने बेची है वो कितनी है, तो हमने यहाँ पर रेशियो निकाल लिया। ठीक है ना, ये टेबल अगर आपका सही बना है तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये टेबल बनाते समय डेटा इंटरप्रिटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा को कलेक्ट करके अच्छे से रखना है। अगर आपने वो अच्छे से कलेक्ट किया है, वहाँ पर आपने जल्दबाजी नहीं की है, वहाँ पर आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर सेकेंड लास्ट सवाल की। आपसे क्या बोल रहा है, ये वाला हो गया था हमारा, ये वाला हमारा हो गया था। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। आपसे क्या बोल रहा है सर, आपसे बोल रहा है कि अनसोल्ड बुक of store A is approximately what percentage more or less than total unsold book of store B and C together। तो भैया A का जो अनसोल्ड है, A का जो अनसोल्ड है और B और C का जो अनसोल्ड है, B और C का जो अनसोल्ड है वो देखना है। तो A का अनसोल्ड तो 2800 है ना, 3500 में से 700 चला गया तो 2800, यहाँ पर ये 2800 है। ये जो वैल्यू है ये कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है बी और सी के अनसोल्ड से। बी और सी का अनसोल्ड कितना होगा सर, तो मैंने कहा सर यहां पर ये 5000 में से 2000 तो सोल्ड हो गए, तो बची यहां पर कितनी सर 3000, यहां पर बची कितनी सर 3000, और यहां पर कितना हो रहा है सर, यहां पर आपके पास में 4500 है, 4500 में से 1350 जो है वो आपने बेच दिया है, तो यहां से 50 आएगा, 4 में से 3 जाएगा 1, यहां पर आएगा आपके पास में, तो ये हो जाएगा सर 3150। तो इसका टोटल कितना होगा सर 6150, इसका टोटल कितना होगा सर 6150। तो आपसे क्या बोल रहा है कि अनसोल्ड बुक जो है ए की और अनसोल्ड बुक जो है बी और सी की, उसमें ये जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी से कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है। तो कम तो है, साफ साफ दिख रहा है कम तो है, तो यानी कि इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6150 माइनस 2800, इसकी तुलना करेंगे किसके साथ सर 6150 के साथ में, इंटू 100 करेंगे और इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपके पास में 50 आ जाएगा। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करके लगभग ये 54% के आसपास आएगा, ये 54% के आसपास आएगा। इसको आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल के 6150 से डिवाइड करना, तो ये 54 के आसपास आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का क्या है सर, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्लेन बुक एंड लाइन बुक सोल्ड बाय स्टोर बी। स्टोर बी की बात कर रहे हैं, प्लेन बुक और लाइन बुक, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 250, इसकी कितनी है 175, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच प्लेन बुक and line book sold by store B is 250 and 175. Then find the total amount earned by store B on selling these book if 60% line book are sold. तो store B में जाना है,
और स्टोर बी में लाइन बुक कितनी है आपके पास में 2000 है, इसका 60% आपने बेचा यानी कि 1200, यानी कि लाइन बुक आपने 1200 बेची है, लाइन बुक आपने 1200 बेची है। और टोटल यहाँ पर कितनी बुक थी आपके पास में 2000 बेची थी आपने, टोटल आपने 2000 बेची थी, तो उसमें से 1200 तो लाइन हो गई, तो ये कितनी होगी सर 800। इसको सॉल्व करेंगे सर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, यहाँ से आ जाएगा सर आपका भाई 8 × 25 होता है 200, ठीक है सर, और यहाँ पर ये 3 0 और लगा देंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 2 लाख आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे 175 × 1200, तो 12 × 100 1200, और ये हो जाएगा आपके पास में 840 और 60 900 2100, ठीक है ना, 2,10,000, ठीक है ना। आपको क्या बताना है सर, आपको बताना है फाइंड द टोटल अमाउंट, तो यहाँ पर इसका सम आएगा यानी कि 4,10,000, 4,10,000, जिसको अपन 4.1 lakhs भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो वो ये आ रहा है, ठीक है, यानी कि ई ऑप्शन, यानी कि ई ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, सिखाया गया, वो आपको समझ में आया होगा, खासतौर पे अप्रोच कि किस तरह से सवाल को अप्रोच करना चाहिए। हालांकि जब मैं आपको पेपर सॉल्व करवाता हूं तो मैं आपको बिल्कुल एक के बाद एक क्वेश्चन करवाता हूं, तो अगर आप पेपर में कर रहे हो, आपके पास ऑप्शन होता है मार्क फॉर रिव्यू का, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर पहले वो सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको मालूम है कि आप जिससे जल्दी हो जाएंगे, और आपको मालूम है कि यार इसमें टाइम लगेगा, तो इसको आप थोड़ा सा बाद में भी कर सकते हो, तो वो फॉर्मेट भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है। बट मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आगे पीछे जाता हूँ कि कहीं कन्फ्यूजन ना हो किसी बच्चे को कि क्या हमने पहले कर लिया था, क्या छूट गया था, है ना, तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं हो, हम पूरा टाइम लेके अच्छे से देखेंगे कि सवाल को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। बट पेपर में आपके पास ये चॉइस है कि आप पहले कौन सा सवाल करना चाहते हो। आपको जो लग रहा है कि अगर यार डीआई को आपको पहले नहीं करना है, बाई चांस आप डीआई मत करो, आप पहले अर्थमेटिक कर लो, कोई नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ना, वो कर लो पहले, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको लगता है कि कैसलेट वाला आपको पहले करना है, और उसके कंपैरिजन में आपके पास में बार ग्राफ या लाइन ग्राफ का सवाल है, तो आप कैसलेट अगर पहले करना चाहते हो तो वो कर लो, बट वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और थोड़ा सा आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको बहुत मजा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए और लाइक करके हमें जताइए। और अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है ना, कुछ भी एक्सपेक्टेशन XYZ, तो आप वहां पर वो भी लिखकर भेज सकते हो। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे आपके लिए बहुत कुछ है जो आने वाला है, ठीक है। अपना ख्याल रखो और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।